तो हम लोग ने कल कहाँ तक कर लिया था? पिक्रिक एसिड बना लिया था ना। अब हमने आपको ये बताया होगा कि पिक्रिक एसिड जो बनता है वो डायरेक्ट नाइट्रेशन से जो पिक्रिक एसिड बनता है उसकी यील्ड बहुत कम होती है। तो अब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, ठीक है? तो लिखा था ये टॉपिक हम लोग ने, क्या नहीं लिखा था? टॉपिक लिख लूँ, इनडायरेक्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, मतलब इनडायरेक्ट नाइट्रेशन, ठीक है? इनडायरेक्ट नाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या करेंगे, फिनॉल, देख रहे हो बेटा, फिनॉल से सल्फोनिक एसिड्स बनाएंगे। मतलब अगर हम लोग इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दें, ध्यान देना, फिनॉल में क्या ऐड कर दें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे, तो आप सबको पता होगा कि भैया H2SO4 का मतलब होता है HOSO3H। H2SO4 का मतलब HOSO3H। तो यहाँ का H और ये OH पानी बनाएगा, और यहाँ का H और ये OH भी क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, और इन दोनों जगहों पे कौन लग जाएगा, SO3H। क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH SO3H प्लस OH और आपकी पैरा पे SO3H। सही है? इन दोनों का नाम क्या है, नाम एक बार सुन लीजिएगा भाई सब लोग। 2 नंबरिंग यहां से होगी 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोला, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक, और इसका क्या नाम है, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जब ये बन जाए तो आप लोग इन दोनों का, दोनों में से किसी का भी चाहो तो इन दोनों का क्या कर देना, नाइट्रेशन कर देना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इसमें डाल देना। समझ गए सब लोग? और थोड़ा सा गर्म कर लेना, तो बन जाएगा पिक्रिक एसिड। OH NO2 और ये क्या बन गया, ये इनडायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल है, जिससे पिक्रिक एसिड की यील्ड ज्यादा आती है। आगे समझ में? एक चीज पहले ये बनाएंगे, फिर यहां से यहां आ जाएंगे। चलो अगला लिखें। तो ये ध्यान रखना कि भैया यील्ड इसी में बेहतर आएगी। अब देखो सल्फोनेशन, हम लोगों ने नाइट्रेशन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे सल्फोनेशन। देखो फिनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, फिनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे और गर्म करोगे, हीट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो हीट करते करते 293 केल्विन पे, पहले तो H2SO4 का मतलब वही HOSO3H हो गया, गर्म करते करते ये वाला H और ऑर्थो वाला H, ये वाला OH और ये वाला H क्या बना देगा, H2, और ऑर्थो पोजीशन पे जाके कौन लग जाएगा, SO3H। ठीक है? अब अगर इसको फर्दर गर्म करोगे, फिनॉल को ही फर्दर गर्म करोगे और 373 केल्विन तक अगर चले जाओगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर चले जाओगे, तो और गर्म करने पे और स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अब कि यहाँ वाला H और ये OH क्या बनाएगा, H2O, और बन जाएगा बेंजीन के ऊपर OH, और नीचे क्या बनेगा, ये B हाइड्रोक्सी, 293 पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 373 पे 4 हाइड्रोक्सी, और गर्म करते रहोगे तो रास्ते में ही ये बन जाएगा, और कुछ देर बाद ये बन जाएगा। समझ में आ गया? सिंपल से रिएक्शन, खटाक से लिखिएगा।
भैया इससे पहले जो रिएक्शन लिखा है इसमें 373 पे वही कह रहा हूँ ना, 373 तक अगर गर्म करोगे तो 293 में तो पहले आएगा ना, तो ये पहले ही बन चुका हो, बाद में फिर ये 373 पे आके ये बनेगा। हम वो एक साथ भी नहीं सीखते, तुम एक साथ देखो। अच्छा एक और चीज है, अगर ये बन गया हो और इसको ये बनाना हो तो इसी को गर्म कर दोगे तो ये बन जाएगा, है ना। ऑर्थो आइसोमर को पैरा आइसोमर बनाने के लिए ऑर्थो वाले को ही गर्म कर दो, 80 डिग्री सेल्सियस और गर्म कर दो, हो जाएगा। ठीक है। इतनी सी बारिश पड़ती है और उतने में इन लोग का जो है रोना निकल आता है, भैया बारिश हो रही है नहीं आ पाएंगे। आपको नहीं कह रहे, आप तो आ गई हैं ना, वो लड़कियां जो नहीं आ पाई हैं, अंश, शिखर और पता नहीं कैसी बारिश हो रही है, कहीं गल जाएंगे जैसा लग रहा है। इधर भी कोई नहीं आया है, देखिए अब इसी बगल में कौन नहीं है बेटा है? अच्छा हाँ, क्या तो टेस्ट प्रांजलि के पैर में चोट लगी है ना। हो गया, अगला लिखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये हटा रहे हैं मैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत बार पढ़ चुके होंगे। फ्रीडल क्राफ्ट लिखो, इसमें पहली फ्रीडल क्राफ्ट में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाए। इसमें आप लोग पहली चीज बनाइए, लिखिए फिनॉल से ठीक है ओ क्रेसॉल, फिनॉल से ओ क्रेसॉल, ये आपका फिनॉल है और ओ क्रेसॉल बताया है ना, यहाँ पे OH और यहाँ क्या लग गया 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल बेंजीन, ओ क्रेसॉल। अब ऑर्थो बनेगा डेरिवेटिव तो पैरा भी बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे पैरा डेरिवेटिव भी बनेगा, तो OH और ये हो गया CH3। सही है। क्या ऐड करें यश बाबू इसमें? यश भैया पढ़ाई नहीं कर रहे हैं यश बाबू, अमन भैया हाँ बहुत उम्दे, ना करो पढ़ाई लिखाई और क्या, हमें क्या जाना। खंडा बताओ जानवी, क्लोरो, हाँ इसमें हम लोग क्लोरोमीथेन CH3Cl ऐड करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये लुइस एसिड है ना AlCl3, यहाँ का H और Cl HCl बना देगा और CH3 जाके एक बार यहाँ पे लगेगा और एक बार यहाँ का H और Cl क्या बनाएगा HCl और CH3 यहाँ लगेगा। समझ में आ गया? तो लड़के लोग तो पढ़ाई करते ही नहीं है, ना करो पढ़ाई, घर पे बिजनेस होगा ही आप लोग के पास, संभालना वही जिंदगी भर। क्या तो ये हो गया, इसका मैकेनिज्म बनाओ। चलिए कौन बताएगा? जिया बताएंगी? नहीं आता है? पलक, हिमांशी,
इसका मैकेनिज्म बना पाएंगी? बहुत आसान है। निखिल बना लोगे ना? बनाओ बनाओ, बढ़िया, हम जब तक बताएंगे। हाँ, जल्दी से मैकेनिज्म बताओ। दी बना लिए? नहीं बनाए? अब अच्छा बोर्ड पे देखो, सब लोग हम बना दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज देखो, देखो इधर CH3Cl और AlCl3। AlCl3 लुईस एसिड है, CH3Cl और AlCl3 क्या है? लुईस एसिड। इसका काम, इसको भैया इलेक्ट्रॉन की बहुत चाह है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन की चाह कहाँ से पूरी करेगा? Cl से। AlCl3 और ये वाला Cl क्या बना देगा? AlCl4 माइनस, और ये वाला CH3 प्लस हो जाएगा। ये क्या बना? मिथाइल कार्बोकेटाइन। दिख रहा है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बन गया मिथाइल कार्बोकेटाइन भी। दूसरे स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल पे अटैक करेगा, सही है? अब भैया ये फिनॉल पे अटैक क्यों करेगा? पहली बात तो ये CH3 प्लस फिनॉल पे क्यों अटैक करेगा और कहाँ अटैक करेगा? देखो बात समझो, ये फिनॉल जो है, क्या ये फिनॉल, अनुराग बाबू रेजोनेट, सामने साक्षात क्लास चल रही है और आप वीडियो देख रहे हैं इधर देखिए, तो ये फिनॉल जो है CH3 प्लस इस पे अटैक करेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस। क्या होगा? रेजोनेंस। ये O पे लोन पेयर है ना भैया? आइए भीगे हुए तो नहीं लग रहे हैं। अच्छा ठीक, बैठो, आओ बैठो भैया, बैठो। अंश नहीं लाया साथ? हमने अंश को उस दिन बोला था ना, आके चप्पल मारेंगे, लपड़ मारेंगे, तो किसी ने कमेंट डाल दिया इस पे, ये अंश कौन है जिसको आप लपड़ मारेंगे? बैठो शिखर। तो हमने क्या कहा भैया, इधर देखिएगा, तो क्या आपका इंतजार करें हम कि आप आए हैं तो हम आरती लेके खड़े रहे आपके लिए? स्टार्ट क्या कर दिए, मतलब क्या सब बैठे हम पढ़ा रहे? आपने कहा था कि इंतजार करिए, फोन आया था क्या आपका? फोन किए थे क्या हमको इंतजार करो फिर? अच्छा, अब इधर देखो फिलहाल। ओ बेटा, तो ये फिनॉल हो, मिलान देखो, फिनॉल रेजोनेंस करता है। ये रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ेगी? ऑर्थो पे और पैरा पे। मतलब हमको पता है कि रेजोनेंस करता है, हमने आपको कल बताया। रेजोनेंस के बाद ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इसको बेटा इधर देखो, इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑर्थो पे दिखाई दे रहा है, और कहाँ दिखाई दे रहा है? तो भाई सीधी सी बात है, वो वहीं पे जाएगा। तो एक बार ये यहाँ जाएगा, एक बार ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो हम केवल ऑर्थो वाला बता दे रहे हैं, आप पैरा वाला समझ जाइएगा। तो भैया ये गया OH, सही है? यहाँ पे आया CH3 और यहाँ पे बैठा कौन है? H। CH3 भैया जब यहाँ आया तो अपना, निकल ध्यान देना, अपना प्लस लेके आया, और ये प्लस कहाँ पे गया? इस वाले कार्बन पे, और इस प्लस ने इस H के प्लस को क्या किया? रिपेल, जिससे ये बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा? बेंजीन पे OH तो था ही, और बगल में क्या आ गया? और H प्लस अलग हो गया। ये बात समझ में आ गई? H प्लस अलग हो गया। अब आखिरी स्टेप में क्या होगा? वो जो H प्लस है, ये AlCl4 माइनस से क्या करेगा? कंबाइन करेगा, और H प्लस और Cl माइनस क्या बना देगा? और AlCl3 कैटलिस्ट जो है वो अनयूज निकल गया रिएक्शन में। नहीं समझ में आया? इतनी बेसिक सी मैकेनिज्म है ये, हर बार आप लोग भूल जाते हो। आ गई समझ में? अब यहाँ पे ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है स्वास्तिका? ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन? एक सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, क्या? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। बात समझ में आ गई होगी? तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम लोग ने एल्काइल हैलाइड ऐड किया, ठीक है?
अब हम लोग क्या जानेंगे, फिडेलक्राफ्ट का एसाइलेशन। ध्यान देना, सेम मैकेनिज्म पे वो भी काम करेगा, तो मैकेनिज्म अब नहीं बताएंगे, ठीक है। देखो इसमें देखिए बेटा, फिनॉल से फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन का मतलब एसिटिल क्लोराइड ऐड होगा, एडिशन ऑफ एसिटिल हैलाइड, है ना, एसाइल हैलाइड। हाँ, इसमें कन्वर्जन लिखिएगा, फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन, फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन, ठीक है। चलो, फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन कैसे बनेगा भैया, देखिए, फिनॉल इससे देखो 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन कैसे बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी COCH3 लग जाए तो एसिटोफेनोन, यही ना, एसिटोफेनोन और ये 2 हाइड्रोक्सी क्या ऐड किया जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O Cl in presence of anhydrous AlCl3। सेम वही मैकेनिज्म, एक बार ऑर्थो पे जाके एक बार कहाँ जाके लगेगा, तो एक बार 4 हाइड्रोक्सी भी बनेगा एसिटोफेनोन, C डबल बॉन्ड O CH3 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन। समझ आ गया? चलो, किसी कोई समस्या, क्लियर है? अगला लिखिए, बोले रेमर-टिमान रिएक्शन। पढ़ चुके हो ना रेमर-टिमान, तो जिससे पूछेंगे वही बताएगा। पन्ना पलटना चालू हो गया, तुरंत पन्ना पलटने लगते, नहीं होते हम पूछ ले। चलो, रेमर-टिमान रिएक्शन, पन्ना मत पलटिएगा। पहला सवाल हमारा दीप बताएंगे, रेमर-टिमान रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन यूज होता है, कौन सा इंटरमीडिएट रिएजेंट यूज होता है। देखिए, इंटरमीडिएट अटैकिंग एजेंट कौन सा यूज होता है, अगर ऑप्शन दे देते हैं, कार्बोकेटाइन यूज होता है, कार्बोनाइन यूज होता है, फ्री रेडिकल यूज होता है, कार्बीन यूज होता है, क्या यूज होता है भाई, हेलो एल्केन रिंग क्यों नहीं रिवाइज करते, क्या बताया था, रेमर-टिमान रिएक्शन में कार्बीन्स का इस्तेमाल होता है, CCl2 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं बताया था क्या मैंने? जरा पन्ना पलट के देखिए अब सही में, क्या हमने हेलो एल्केन रिंग पढ़ाते समय लिखवाया था मैकेनिज्म, इसमें कार्बीन का इस्तेमाल हो रहा था। देखिए देखिए, है रेमर-टिमान कार्बीन लिखवाया है ना, तो काहे लिखवाया है, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो तुम लोग एकदम। चलो जरा देखो सब लोग, उसमें लिखा हुआ
मैकेनिज्म मिल जाएगा। आप लोग अभी फिर से कर दो। चलो रेमर टिमान रिएक्शन में फिनॉल से बनाया जाता है। देखिए फिनॉल से क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड सैलिसिल एल्डिहाइड, फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, कैसे बनेगा? देखो फिनॉल से बनना है, चलिए अभिषेक सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मूला बोलिए। भैया एक आखिरी बार और कह रहे हैं, पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं हम अपने ऊपर आ जाएं। एक तरफ से लाइन से डंडा लगाना शुरू करेंगे तो सबके सब सुधर जाओगे, गधे कहेंगे। समझ नहीं आता है कि पढ़ाई करनी है? हाँ, मौसम के मजे ले रहे हो क्या? कितने घंटे पढ़ाई किया आज आप लोग बताइए? अखंड कितने घंटे पढ़ाई किया आज? सुबह से कुछ पढ़े हो? कुछ पढ़ाई किए हो? हैं? क्या पढ़ रहे थे? मैथ्स में क्या पढ़े? डिफरेंशिएशन के लगा लिए। और कुछ पढ़े? बस सुबह से मैथ पढ़ रहे हो। और कल जाके क्या किए? कल घर जाके क्या किए? अभिषेक आपने क्या पढ़ाई की कल? फिजिक्स रिवाइज कर रही थी। सब के सब केवल गोला देते रहो अपने आप को भी और हमको भी, और लास्ट में रिजल्ट आएगा ठेला, कुछ नहीं। 10th जैसा नहीं है कि आसानी से नंबर आ गए 90-95%। 12th में नंबर नहीं आएंगे आपके। पढ़ाई लिखाई करते नहीं, केवल मूर्खता करो। आज छुट्टी का दिन था, निकल पढ़ाई किए ना घर पे? क्या पढ़े? 11th रिवाइज कर रहे थे। दीप तुम क्या पढ़ाई किए? 11th। और ये सब 12th। अरे बैलेंस बना के चलना है भैया। बार बार 4 घंटा अगर आप 11th को दे रहे हैं रिवाइज करने के लिए, तो 4-5 घंटा 12th भी पढ़िए। मजाक नहीं चल रहा है कोई यहाँ पे। रोज बोलते हैं समय मत वेस्ट करो। एक दिन केवल आप लोगों को डाटा, उसी दिन केवल शिखर बाबू ने पढ़ाई की, हमको लग रहा है। उसके बाद से पढ़ाई की है उस तरीके की? हाँ अच्छा, गोलेबाज कहेंगे। फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH, सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है? देखिए बेंजीन के ऊपर OH और बगल में क्या हो गया? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड। कैसे बनाएंगे देखिए, समझिए। पहले इसमें क्या ऐड कर दूं? CHCl3 क्लोरोफॉर्म, सही है। यहां ऑर्थो पे क्या होता है? H, सही है। यहां का Cl क्या बना देगा? HCl। बेंजीन के ऊपर OH और ये CHCl2, CHCl2 यहां जाके लग गया। बात समझ में आ गई? इसमें हम लोग ने क्या डाल दिया? KOH डाल दिए 2। NaOH भी डाल सकते हो, बेसिक मीडियम का होना जरूरी है बस। 2K और 2Cl ने क्या बना दिया? 2KCl बना दिया, और दोनों Cl की जगह कौन लग गए? OH लग गया। तो ये OH और ये CH, OH और ये OH, CH OH OH। अब ये वाला O का लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा? और ये H और ये OH क्या बना देगा? H2O बना देगा। या सीधी भाषा में समझाए तो ये वाला H और OH क्या बना देगा? H2O। और यहाँ आ जाएगा CHO, बन गया बेंजल्डिहाइड। नहीं समझ में आया? किया हुआ है ना रिएक्शन हम लोगों ने। करिए। मजाक में मत लीजिए भाई, पढ़ाई को बार बार कह रहे हैं। दिन में 8 घंटा पढ़ाई करो कम से कम, रेगुलर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रेगुलर 8 घंटा पढ़ाई कीजिए। समझे शिखर बाबू? क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट होता है।
थोड़ा बहुत जो है पी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बनता है। ध्यान देना इस बात को भाई, ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, है ना। लेकिन जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो पाया गया यहाँ पे कि क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। नोट करके एक बात लिख लीजिए यहाँ पे, phenol forms both ortho and para hydroxybenzaldehyde, both O and P hydroxybenzaldehyde phenol forms both O and P hydroxybenzaldehyde, ठीक है, but P isomer is obtained only in small amount, but P isomer is obtained only in a small amount. आ गया समझ में? P isomer बहुत छोटे से अमाउंट में पाया जाता है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब इसमें छोटी छोटी बातें हमने आपको और बताई थी, याद हो तो अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये जो CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म जो यूज किया गया था रिएक्शन में, वो KOH या NaOH के OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम में, क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में इस H और OH से क्या बनाता है, H2O, और बन जाता है CCl3 माइनस। समझ गए मेरी बात? और ये जो CCl3 माइनस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, एक माइनस और है, ठीक है। तो ये जो CCl3 माइनस है, इससे Cl माइनस अलग हो जाएगा और बन जाएगा CCl2 कार्बीन। CCl3 माइनस होके CCl2 कार्बीन बन जाता है। अब यही कार्बीन जो है अटैकिंग रिएजेंट है, इंटरमीडिएट अटैकिंग रिएजेंट जो इस रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। भाई 4 तरीके के होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो कार्बीन यहाँ पे यूज होता है इंटरमीडिएट के तौर पे। ये कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा सवाल आता है, कार्बीन का इस्तेमाल होता है। तो ये पीछे पिछले चैप्टर में हमने लिखवाया होगा आप लोगों को, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अगला करिए, आप लोग कीजिए। फिनॉल से बनाइए सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल से बनाइए सैलिसाइलिक एसिड के, सैलिसाइलिक एसिड। ये कर पाओगे? जैसे CHCl3 डाले थे, CCl4 डाल के करो ये रिएक्शन। फिनॉल में कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल के करो, हो जाएगी। सेम तरीके से करना। हो गया? पहले फिनॉल में कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला तो यहाँ का H और ये Cl क्या बना दिया, HCl, और फिनॉल के ऊपर जाके लग गया CCl3। सही है। कितने KOH डाले? 3 KOH डाल दिए। 3 के 3 Cl 3 KCl निकल गए और तीनों जगहों पे कौन लग गए, OH। COH OH OH। सही है। अब ये वाला कोई भी एक H और OH क्या बना देगा, H2O बना देगा। तो ये वाले H और OH से क्या बना दो, H2O बना दो, और बन जाएगा बेंजीन के ऊपर OH, COOH, COOH। सैलिसिलिक एसिड। नहीं समझ में आया?
किसी को कोई समस्या इसमें? अगली रिएक्शन लिखिए, कोल्बे श्मिट रिएक्शन। कोल्बे श्मिट रिएक्शन, ठीक है। अब कोल्बे की बहुत सारी रिएक्शन है, कोल्बे श्मिट, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेगा? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होती है, एल्केन्स के लिए भी, एल्कीन्स के लिए भी, एल्काइंस के लिए भी, है ना। 5 तरीके की। अच्छा वो केरियस, अरे वो तो ऑर्गेनिक के वो न्यूमेरिकल्स थे, दिलदार दुम्मा केरियस, पता है? लीबिग्स मेथड भूल गए सब? रिवीजन कर रहे हो? वही कर रहे हो 11th वाली, है ना? हाँ चलो, तो बेटा कोल्बे श्मिट रिएक्शन में आप लोग लिखिए, बनाइए, बनाना वही है, फेनॉल से सैलिसिलिक एसिड ही, मतलब देखो सोडियम फेनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड, सोडियम फेनॉक्साइड फेनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो भैया सोडियम फेनॉक्साइड तो सब लोग जानते ही हो, बेंजीन पे ONA, ये सोडियम फेनॉक्साइड हो गया। बनाना वही सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड जानते ही हो सब लोग, अभी भी ना जानते हो तो लपड़ खाओगे, है ना। बेंजीन के ऊपर OH COOH, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, नाटक करेंगे, नोटक करेंगे, ये बन ही जाना है, सब कोई बहुत बड़ी रिएक्शन ही है, ठीक है। बस इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा ढंग का है। चलो फिलहाल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिए लगभग 400 केल्विन और 100 एटीएम प्रेशर पे, 400 केल्विन और 100 एटीएम प्रेशर पे, ठीक है। सुन लेना, मतलब पहले क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कुछ होता है ना, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सही है। तो भैया ये रेजोनेंस कर सकता है, ये O क्या करेगा? देखो शुरुआत कहाँ से होगी, पेपर में ये नहीं करना है आप लोग को, शुरुआत रिएक्शन की कैसे होती है ये सोचो कि यहाँ पे O पे लोन पेयर है, रेजोनेट किया, रेजोनेंस के बाद कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, ऑर्थो और पैरा पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है भैया, ये अगर आप सोचोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अखंडा सुन रहे हो ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई बॉन्ड किधर टूटेगा? ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ पे जाएगा, ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, और यही पॉजिटिव कहाँ जा सकता है, पैरा में जा सकता है। हम ऑर्थो वाला पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रही है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ जाता है तो यहाँ लग जाता है COO, और यहाँ पे एक H छुपा होता है। बस समझते रहो, करने की जरूरत नहीं, बस समझो कि चल क्या रहा है जिंदगी में, है। यहाँ जाके CO2 गया और यहाँ पे क्या छुपा था, तो CO2 और H बन गया COOH, बात समझ आ रही है? उसके बाद होता है रीअरेंजमेंट, ये जो CO2 है ये O और Na के बीच में आ जाता है और बन जाता है जो रिएक्शन में लिखना है आप लोग, OCOONA, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद होगा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, सही है। रीअरेंजमेंट से क्या होगा, देखो यहाँ पे H था, ये H आ जाएगा इस O पे, और ये COONA आ जाएगा यहाँ पे,
ये H आ गया यहाँ पे और COONA कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब इसमें HCl डालो तो ये NaCl अलग हो जाएगा, H जाके लग जाएगा, खत्म रिएक्शन। नॉर्मल सी है, लिख लीजिए। डाइल्यूट HCl भी लिखा हो सकता है, या सिर्फ क्या लिख देगा, ऐसे लिख देगा H3O+। अब H3O+ से समझ जाना भैया कि H यहां जाके जुड़ेगा, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। नहीं, या तो सिर्फ H3O+ लिखेगा, या तो क्या लिख देगा H2OH+। और अगर H2O डालते हो तो NaOH अलग हो जाएगा, HCl डालते हो NaCl अलग हो जाएगा। आ गया समझ में, सबको आ गया समझ में। इसका नाम क्या है, आशुतोष का नाम बताओ, बहुत तेज बोलिए बेटा। सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम सैलिसाइलेट, सही है, सही है। ये सैलिसिलिक एसिड है तो सोडियम सैलिसाइलेट है। अब 400 केल्विन टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट बना है, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना है। 400 डिग्री सेल्सियस पे ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना, और थोड़ा बहुत पैरा बनता है, लेकिन 573 केल्विन पे एट 573 केल्विन पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है, वो मेजर होता है उस टाइम। सही है, उसी के नीचे नोट करके लिखिएगा, एट 573 केल्विन पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म। पी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज। कोई समस्या किसी को? ये आपकी कोल्बे श्मिट रिएक्शन हो गई। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो भैया, सबको सब समझ में आ जाता है। तो फिर लिखिए अगली रिएक्शन, क्लियर है। ये सब नेम रिएक्शन चल रही है, इनको एज इट इज याद कर लेना, आप लोग घर जाके याद कर लेना, ताकि जब हम पूछें तो सीधा बड़बड़ाने लगना रिएक्शन, सोचना नहीं। रिएक्शन ऐसे याद करो कि मान लीजिए हमने पूछा और बड़बड़ 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 मुंह से निकलने लग गई, ऐसे रटो रिएक्शन, है ना। देखो अगली रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। दो एरोमेटिक रिंग्स जब आपस में जुड़ जाएं, दो एरोमेटिक कंपाउंड जब आपस में कंबाइन कर जाएं तो कपलिंग रिएक्शन होती है, ठीक है। मतलब देखो सबसे पहले तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सही है तनीषा जी, इसका नाम फॉर्मूला बताइए। बेंजीन के ऊपर NH2 N2Cl, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में फिनॉल ऐड कर दीजिए, बेंजीन OH। बात समझ आ गई?
क्या बन जाएगा? अल्कलाइन मीडियम में 273 केल्विन पे या 278 केल्विन पे के बीच में ये पैरा पे H, ये H और ये Cl क्या बना देगा? HCl, और ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा N2, ये आ गया समझ में? इसका नाम क्या है? पैरा पे हाइड्रोक्सी है, पी हाइड्रोक्सी, और इस पूरे हिस्से को एजोबेंजीन कहते हैं। पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एक तरीके की डाई है, ये डाई, ठीक है। ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई, यही सेम रिएक्शन अभी एनिलीन में भी मिलेगी। यहाँ पे बस NH2 हो जाएगा। अभी चलिए लिखिए सबने, इसका मैकेनिज्म बता पाओगे? ये रीअरेंजमेंट इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। क्लास 11 में एक लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन थी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कुछ ऐसा याद है? तो ये रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म पे काम करती है रिएक्शन, ठीक है। लिख लो जाओ तो, this reaction is based on the mechanism of rearrangement reaction. Yeah, this type of reaction is rearrangement reaction. Rearrangement reaction है ये। बढ़िया मजेदार मैकेनिज्म है इसका। एल्यूमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके भी हो जाती है, AlCl3। चलो अगली रिएक्शन लिखिए, ये शायद पढ़ा चुके होंगे, पता नहीं। पढ़ाई है गटरमन रिएक्शन, नहीं पढ़ाई है? पढ़ाई है ना, चलो ठीक है। तो गटरमन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे? इसमें भी फेनॉल से क्या बनाएंगे? सैलिसिल एल्डिहाइड ही बनाएंगे। लिख लो भैया, इसमें भी फेनॉल से क्या बनेगा? सैलिसिल एल्डिहाइड ही बनेगा। फेनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। तिवारी जी नहीं है? बैठ गए होंगे। पूछे कौन से स्पेशलिस्ट? मेरी आज क्लास है, कहाँ है? चलो ध्यान दो, फिनॉल में याद है किसी कोई रिएक्शन है? Cu होता है, वो गटरमन रिएक्शन अलग थी, उसमें कुछ और बन रहा था। जरा ध्यान तो दो, उसमें कुछ और बन रहा था। हाँ, CuCl HCl वाली रिएक्शन थी ना, ये अलग थोड़ी सी है। इसमें हम लोग HCN डालेंगे। एक बार चेक कर लेना कि सिलेबस में है कि भी नहीं है ना। HCl plus HCN in presence of ZnCl2 at टेम्परेचर नहीं, ठीक है। ZnCl HCl है कि नहीं सिलेबस में? देखा? कहाँ से देखो, कैसे देखोगे? आप टाइम लगेगा उसमें, उतनी देर में तो पढ़ लिया जाएगा। पढ़ा देना। ये बेंजीन के ऊपर OH, ये डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा यहाँ पे, सही है। पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा? बेंजोडिहाइड। H2O in presence of dilute sulfuric acid क्या बन गया? OH, और ये CHO। इसका मतलब क्या होता है? H3O प्लस भी यहाँ लिखा हो सकता है, और H2O और H प्लस भी लिख सकता है, सही है।
तो H प्लस मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, बेंजल्डिहाइड बन गया। आगे सबको समझ में कर दो। चलो सब लोग देखो बेटा, ये हटा दें। अब आप लोग को कुछ हम एक कन्वर्जन दे रहे हैं, जरा करके दिखाओ, देखें। अच्छा, ये जो अभी हम लोगों ने लास्ट में कपलिंग रिएक्शन की थी, ये कपलिंग रिएक्शन फेनॉल्स का टेस्ट है, समझ लो। लेकिन सुनो, ये जो अभी हम लोगों ने कपलिंग रिएक्शन की है, ये क्या है? ये फेनॉल्स का टेस्ट है, आप ये समझ लीजिए। फेनॉल्स का टेस्ट है का मतलब, अगर कहा गया कि फेनॉल को किसी और से डिस्टिंग्विश करो, तो बता देना कि भाई फेनॉल जो है वो कपलिंग रिएक्शन देता है और ऑरेंज डाई बनाता है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड के साथ, और वो दूसरी चीज नहीं बनाती होगी, सीधी सी बात। नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया। आप लोग एक कन्वर्जन मुझे करके दिखाओ तो हम खुश हो जाएंगे। बेंजीन से फिनॉल बना के दिखाओ, जो पहले बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। अरे देख यार, ऐसा क्या है, साल के अंत में सारे इनाम दे देंगे, सेरेमनी रखे हैं। चलो फिलहाल बेंजीन से आप लोग क्या बनाइए? फिनॉल बनाइए। थोड़ा जल्दी करो, समझे? हो गया बेटा? बेंजीन से फिनॉल, बोलिए पलक। वाटर डाल के? अरे नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। इसमें सीधा खेलोगे, नहीं कुछ और सोचिए बढ़िया सा। हाँ सानिया कुछ बोल रही। हाँ सानिया बोलिए, कैसे बनेगा? हाँ शेखर क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ डालेंगे जिस OH को ले लिया, OH लग जाए और वो हट जाए। लग गया। देखो मजाक नहीं, सीरियसली। हाँ 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 सही कह रहे हो। हाँ अच्छा, हम समझा रहे, इधर देखो। अब घर जाके थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई किया करो सही में। सबसे पहले तो इसमें Cl2 डाल दो FeCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे H छुपा होता है, H और ये Cl क्या बना देगा? HCl, और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल तो बच्चा बच्चा बना लेगा। डाउस प्रोसेस लगा के NaOH कितने टेम्परेचर पे? 623 केल्विन। कितना प्रेशर था? 300 एटीएम प्रेशर। और अगर लगे हाथ H प्लस लगा दोगे तो सीधा बन जाएगा, और NaCl क्या हो जाएगा? ये डाउस प्रोसेस हो गया। तो ये नहीं कि मार हर बार जो दिख रहा है OH तो OH जैसा कुछ लगाओ, कन्वर्जन ऐसे नहीं होते बेटा। दिमाग लगा के कीजिए शिखर, नीचे वाला बता रहे थे। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला करते हैं, जल्दी जल्दी करिए, खत्म करिए इसको। करें करिए। फ्लोरोबेंजीन से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाइए। ये तो हो गया होगा। क्लोरोबेंजीन से सैलिसिल एल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन से सैलिसिल एल्डिहाइड। हाँ करेक्ट है। पहले आप लोग डाउस प्रोसेस लगाओ, पहले डाउस प्रोसेस लगा के फिनॉल बना लो। फिनॉल बन गया, सही है। और फिर फिनॉल में रिमर्टिमान लगा दो। पहले डाउस फिर रिमर्टिमान कर लोगे डायरेक्ट। CHCl3 और कितने KOH डालोगे? 2 KOH से। अरे मतलब स्टेप बाय स्टेप कर लेना जैसे हमने बताया था, ठीक है? समझ आ रहा है? अगला करो।
एक क्वेश्चन ये देखो, बोले हाँ बेटा, an organic compound A having molecular formula C6H6O, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O है। अंधे को भी दिख जाए ये क्या है, क्या है, फिनॉल है, C6H5OH, ठीक है। gives a characteristic color with FeCl3, gives color with FeCl3, FeCl3 के साथ फिनॉल कौन सा कलर देता है, वॉयलेट कलर देता है, ठीक है। चलो आगे सुनो, क्वेश्चन क्या है। A बेटा, A on treatment with carbon dioxide and NaOH, A on treatment with carbon dioxide and NaOH at 400 Kelvin under certain pressure gives B, क्या बनाता है, B, ये B सही है। Which on acidification gives D, gives C, जिसका एसिडिफिकेशन करने से बनता है C, C reacts with acetyl chloride to form D, और D एक पेन किलर है, ये एस्पिरिन है, सही है। तो बताइए कि ABCD क्या है। बताए, आओ समझो सभी लोग। पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि A फिनॉल है, फिनॉल में क्या डाला गया, फिनॉल में ऐड किया गया CO2 NaOH 400 केल्विन पे। क्या ये कोल्बे श्मिट है? अरे कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH क्या है, कोल्बे श्मिट है ना। हाँ भैया बोलो। अरे फाइनल प्रोडक्ट बताओ, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा शिखर बाबू? अरे बैल आदमी, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल मतलब आखिरी में क्या बना जाके, आंखों से देख के बोलो ना। है बेटा, क्या सैलिसिलिक एसिड बन रहा था? हाँ? नहीं समझ पाए। अरे पहले NaOH जाके इसको सोडियम फेनोक्साइड बनाएगा, फिर सोडियम फेनोक्साइड में फिर NaOH डालोगे, मतलब फिर CO2 डालोगे, फिर रीअरेंजमेंट करोगे, फिर लास्ट में HCl डालोगे। लेकिन सुनो, इसमें यहाँ पे कहीं पे भी HCl नहीं बोला है, इसका मतलब ये सोडियम सैलिसाइलेट होगा। हाँ यही बोल रहे हैं। अच्छा, तो सोडियम सैलिसाइलेट हो गया B, ये है A। सोडियम सैलिसाइलेट का क्या किया गया है? एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन मतलब क्या डाला इसमें? तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? OH, और ये क्या हो गया? COOH। बोलो बात समझ आ गई? ये बन गया C क्या हो गया? सैलिसिलिक एसिड। अब ये इसमें डाला गया एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का मतलब क्या ऐड किया गया? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। सुन रहे हो भैया? तो देखना इधर, देखिए ध्यान देना, ये वाला H और ये वाला Cl क्या बना देगा? और उस वाले H की जगह जाके कौन लग जाएगा? COCH3। तो OCOCH3 COOH, ये एस्पिरिन बन गया। क्या बन गया? एस्पिरिन। पेन किलर है ना एस्पिरिन, इंडिया में बैन है, खाया जाता है, बैन है, बैन। एस्पिरिन सर दर्द के लिए होती है। अरे वो पुरानी हॉलीवुड मूवीज में देखे होगे ना,
कि ले कुछ भी कर रहे हैं, एस्पिरिन खा लिए, खोपड़ी में दर्द हो रहा है, तो बॉलीवुड में देखे होंगे एस्पिरिन।